गुणा जी, आता हूं आपके पास में। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं और सती जी के पास चलता हूं। सर, ये हिमालय दिवस मनाया जाता है, जिस तरीके से हिमालय के बारे में क्या जानकारी है कि किस तरीके की अभी आप लोग रिसर्च करते हैं, जानकारी रखते हैं, एक्सपर्ट हैं और पढ़ा भी रहे हैं, सारी जानकारी आपको है। किस तरीके से स्थिति है इस समय हिमालय की? धन्यवाद पंडित जी। सभी लोगों का मेरा नमस्कार सभी लोगों को। पीसी थपलियाल जी, किसी दौर में हम लोग काफी संघर्ष साथ किए हैं। इंद्रेश तो लगातार संघर्षों का साथी रहा है, छोटा भाई जी। है। और राजेश पोल खोल बहुगुणा जी को भी सुनता रहता हूँ। दीपिका जी को शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ, आपको मैंने कई बार देखा लाइव में। उपेंद्र ने मेरे को बताया था कि भाई जी जी। इसमें जुड़ना है। जहां तक हिमालय दिवस की जहां तक बात कर रहे हैं आप, मैं इसको कहता हूं कि समारोह बनते सरोकार। आप कह रहे हैं जनता से प्रतिज्ञा लिवा रहे हैं, आप जनता के बीच में एक दिवस उछाल रहे हैं, हिमालय दिवस। हिमालय दिवस क्यों मनाया जा रहा है? कि हिमालय में कुछ अब पर्यावरण उसका क्षरण किया जा रहा है, पर्यावरण का विनाश किया जा रहा है, इसलिए हिमालय दिवस मनाया जा रहा है। कौन मना रहे हैं? सरकारी कार्यक्रम है। हिमालय को बर्बाद कौन कर रहा है? जनता कर रही है। बिल्कुल, सवाल वही है। नहीं नहीं नहीं, जब जनता नहीं कर रही है, सरकार कर रही है। हम अभी एग्जाम्पल देंगे आपको। और जो 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 सरकार कर रही है वही हिमालय दिवस भी मना रही है। और हम उसमें कुछ लोग अपना एक एक फुनगी लगा के, और हम पद्म के छद्मों के आगोश में फंसते जा रहे हैं। हम केवल पुरस्कारों की दौड़ में चले जा रहे हैं। हम उसका जो व्यक्ति जो सिस्टम हिमालय को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है, अगर वो, ये तो कुछ इस तरह की बात होगी कि जो बूचड़ भाई है वो बकरे का जन्मदिन मना रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप हिमालय को बर्बाद आप कर रहे हैं, आप जी। हिमालय दिवस मना रहे हैं। और जो हम लोग हैं, जो हम देख रहे हैं कि जो बर्बाद कर रहा है वही दिवस मना रहा है, और हम उसके कंधे से कंधा मिला रहे हैं, तो हम एक तरह से गुनाहगार के साथ खड़े हो रहे हैं। जनता को हिमालय दिवस क्यों मनाना चाहिए? आज का दिवस जनता के लिए तो ये होना चाहिए कि सरकार, पिछले साल आपने एक प्रतिज्ञा की थी कि हम हिमालय को बचाएंगे। पिछले एक साल की ऑडिटिंग का आज दिन है, आज वो ऑडिट होगा एक साल का। ये बताएं कि पिछले एक साल में जो आपने प्रतिज्ञा करी थी, एक साल में आपने ऐसे कौन से एक्टिविटीज करी, कौन सी पॉलिसीज लाए कि हिमालय थोड़ा बच गया। आज उस आत्ममंथन का, उस सिंहावलोकन का, उसमें पुनर्निरीक्षण का, उसमें पीछे देखने का आज वो दिन होना चाहिए। उसकी तो सार्थकता बनती है। मेरे को हाथ खड़े कर दे रहे हैं, और एक तरह से मतलब समारोह ने यार मजाक बना रखा है कि आप हिमालय दिवस को हाथ सीधे लंबा करके मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रतिज्ञा क्या करी भाई तुमने? पिछले साल की प्रतिज्ञा क्या क्या हुआ भाई? जरा उसको भी बता दीजिए यार। आप हिमालय को जब हम सारे लोग हम चिल्ला रहे हैं कि भैया देखो, ऑल वेदर रोड के साथ, फॉर एग्जांपल ऑल वेदर रोड के साथ एक असंवेदनशीलता बढ़ती गई। हम लगातार शुरू से लिख रहे हैं, आज सारा पहाड़ लहू लुहान पड़ा हुआ है और आप हिमालय दिवस मना रहे हैं। मतलब गजब बात है। कैंसर से माता जी बेड सैया पे है, और अब माता जी का जन्मदिन घर में बना रहे हैं। मतलब पहले वो कैंसर का इलाज तो कराओ यार, उसको केमोथेरेपी कराओ, कुछ उसके बारे में सोचो। हिमालय दिवस तब मनाओगे आप? आपने सारा बर्बाद कर दिया। और जिसने बोला कि भैया हिमालय के साथ ऐसी असंवेदनशीलता ठीक नहीं है, आपने उसको विकास विरोधी करार दिया, आपने उनको मुकदमों में फंसाया, आप कोर्ट में उनके अगेंस्ट बोलते हैं कि ये हिमालय के विरोधी हैं। कभी तो अखबारों में बोल रहे हैं कि चाइना से इनको पैसा मिल रहा है। आप इस तरह के बेतरतीब तरह के सवाल उठाते हैं, और बाद में आप कहते हैं कि हम हिमालय के साथ भी खड़े हम ही। मतलब हिमालय की बर्बादी भी हम करेंगे और हिमालय के साथ खड़े भी हम ही दिखेंगे। ये बड़ी साजिश है। जनता को इस भ्रम जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये एक सरकार की बात नहीं है। तमाम सरकारों ने, किसी की भी सरकार रही हो, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिस्टम को टारगेट कर रहा हूं कि हिमालय के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हिमालय की संवेदनशीलता का आकलन नहीं हो रहा है। आम जनता इस संवेदनशीलता को जितनी जाने, सरकारें उससे कम जानती हैं। इस लिहाज से बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं रातों रात, मैं आपको एग्जांपल देता हूं चारधाम परियोजना का। मैं कुछ ही 58 ये जो NH58 है, जो ऋषिकेश से बद्रीनाथ वाला रूट है, मैं उसका एग्जांपल देता हूं। हमारा एक रिसर्च पेपर छपा था 2011 में। उसमें हमने एक नक्शा बनाया था कि ये
एरिया हमको संवेदनशील लगते हैं। ये एक बहुत सरसरी रिपोर्ट थी, प्रिलिमिनरी नाम ही था, प्रिलिमिनरी स्टडी। जिस कंपनी को इस चारधाम वाइडनिंग का डीपीआर बनाने के लिए दिया गया, बहुत बड़ी कंपनी है, उसने कुछ नहीं किया। जो हमारा रिसर्च पेपर था उस नक्शे को उठाया, अपने नाम से उसको छापा, हमारा कहीं नाम नहीं, कोई संवेदनशीलता का आकलन। हमारा एक रिसर्च पेपर में एकोमोडेट कैसे कर सकते हो तो आप इतने 250-300 किलोमीटर रोड, आपने उसको क्या किया कि सीधे चेप दिया मैप एज इट इज, हमारा नाम भी नहीं है उसमें, और उसके आधार इस तरह से डीपीआर बनी। ये सतहीपन है, जबकि हिमालय में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बड़े अध्ययन की जरूरत थी। हम विकास के विरोधी नहीं है, विकास चाहिए, हम आदम युग में नहीं रह सकते। हमारे यहाँ आज भी प्रसूताएं रास्ते में मर रही हैं बिना सड़क के। और एक बात, दूसरी बात ये भी है कि जिस रोड को आप कह रहे हैं कि ऑल वेदर रोड है, आज स्थिति यह है कि वो रोड तो हर जगह बंद है, और जो लूप लाइनें हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी हैं, ऊबड़ खाबड़ लूप लाइनें हैं, उनके सहारे पहाड़ और मैदान की तरफ लोग जा रहे हैं। 2013 में भी ऐसी हुआ। बेहतर तो ये होता वो सड़कें ठीक की जाती। ये ऑल वेदर रोड की जो असंवेदनशीलता दिखाई गई है, और जिसमें राज्य सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है, केवल यही नहीं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में तमाम कमेटी में गवर्नमेंट ने खुद यू टर्न लिया। पहले जो गवर्नमेंट ने अपना जो नैरेटिव दिया था, जो अपना पक्ष रखा था, जो एफिडेविट जमा किया था कि जो 2013 में जो एचपीसी बनी थी, हाई पावर कमेटी बनी थी हाइड्रो पावर को लेकर, उसके तहत जो बंद किए गए थे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, आज गवर्नमेंट उनको सारे क्लियर करने जा रही है, और फिर उनको बिना किसी नए अध्ययन के यू टर्न लेके उसको फिर सैंक्शन करने जा रही है। हिमालय के साथ बड़े पैमाने पर हिमालय को थ्रेटनिंग किससे है? हिमालय को थ्रेट किससे है? इन परियोजनाओं से। आप थ्रेट भी करेंगे, आप साल भर भूल जाएंगे, साल भर आप हिमालय का कत्ल कर रहे थे, बलात्कार करते रहेंगे, और एक दिन आप हिमालय दिवस मनाएंगे और हमारी सारी जनता ताली बजाते हुए, स्कूलों में बच्चे बड़े बड़े सेमिनार करते हुए हम लोग, और उस महान षड्यंत्र के हम साथी बन जाते हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। मैं बहुत भावुकता से एक मतलब एक अध्यापक होते हुए और एक एकेडमिशियन रिसर्चर होते हुए मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, मुझे एकेडमिक तथ्य रखने चाहिए, लेकिन ये लॉजिक में तो है यार भाई। कुछ जरूरी नहीं है कि हर चीज के पीछे अध्ययन हो। एक मतलब आप अगर, गढ़वाली में एक कहावत है, अन्न खा के अन्न की चेत, अन्न की अक्ल, अन्न, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस थोड़ी चाहिए। हिमालय के लिए एक साल में आपने ऐसा क्या किया कि हम बोलेंगे नहीं, हिमालय के साथ पिछले साल की प्रतिज्ञा के बल पर सरकारों ने अपने दृष्टिकोण में यह अंतर लाए, जिसकी वजह से हिमालय बच रहा है। नौटंकियां हर तरफ है, और सारे के सारे जो इस नौटंकी में सरोकार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वो सारे फिर पद्मों के या पुरस्कारों की दौड़ में शामिल हो रहे हैं, और ये पूरे प्रदेश का नुकसान, उतना ही जिम्मेदार ये लोग भी हैं जो इस तरह से इनके साथ खड़े हो रहे हैं। आपको हिमालय बचाना है, हिमालय आपका है। अगर आपको हिमालय के साथ खड़ा होना है तो आपको इसका प्रतिकार करना ही होगा, इस तरह की नौटंकी इसका प्रतिकार करना ही होगा, और आपको ये पूछना होगा कि आज का दिवस मनाने का नहीं, आज का दिवस सवाल जवाब का है। पिछले एक साल में आपने ऐसा क्या किया कि हिमालय को थोड़ा हम बचा पाए, हिमालय को थोड़ा हम बचा पाए। इसलिए आज ये चर्चा भी रखी गई है कि हम हिमालय दिवस मनाते हैं, उसमें खर्चा पानी भी करते हैं, विभाग में कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, लेकिन हिमालय क्या वास्तव में बच रहा है? तभी हिमालय की बात करने लगे, उनकी रक्षा तो नहीं कर पा रहे आप। भू कानून की बात हो रही है तो भू कानून भी आप पीछे डालते जा रहे हो। देखिए, बहुत सारी चीजें, एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। जो हिमालय बचाओ आंदोलन था वो बेसिकली जो हिमालय में रह रहे लोग हैं उनको बचाने का आंदोलन था। बिल्कुल, उनकी संस्कृति को आप कैसे बचाओगे? हाँ, तो ये आंदोलन वो था। और इसमें मैं आपको बताऊं कि चंद्रशेखर करगेती जी जैसे लोग, और जो है आशुतोष डंगवाल जी को जानते होंगे, बहुगुणा जी, वो लोग, और इन्होंने एक पदयात्रा 200 किलोमीटर की थी, शिवपुरी से और मलेथा तक की। और ये गांव में रुके थे, जिन गांव वालों को ये जानते नहीं थे, इन्होंने जीवन को जाना, उनको समझा, अपने विचार साझे किए। ये एक तरीके से पुण्य प्रसून जी वगैरह ने जो यात्रा की थी गढ़वाल और कुमाऊं की, उसका एक छोटा सा रूप था। क्योंकि हमारा जीवन जो है वो बेसिकली हम लोग सब ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और अगर ग्रामीण परिवेश ही जिंदा नहीं रहेगा तो हमारे अस्तित्व का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये जो हमारे अस्तित्व का सवाल था, उसको हिमालय बचाओ कहा गया, क्योंकि हिमालय क्या है, हम जो हिमालय के वासी हैं, हम बचे रहेंगे तभी तो हम सबकी रक्षा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बेसिक जो इसकी थीम थी वो ये थी।
और श्रीनगर में इंद्रेश भाई भी थे, एक सम्मेलन भी हुआ था। उसके बाद उस सम्मेलन में हमने बहुत सारी चीजें सीखी, क्योंकि वहाँ खड़ग सिंह बल्दिया जी आए थे, प्रोफेसर खड़ग सिंह बल्दिया, और उन्होंने हमें बताया कि स्विट्जरलैंड के मकान जो है हमारे जौनसार बाबर के मकानों की तरह हैं, और उनकी उम्र 200 और 300 साल है उन मकानों की उम्र। और उसका कारण भी उन्होंने बताया कि जिस तरीके से वो बनाए गए हैं वो जौनसार के भी बिल्कुल वैसे ही, और उसमें जिस तरीके से लकड़ी का और पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो स्विट्जरलैंड जो कि अत्याधुनिक जीवन जीने का जिसे हम मानते हैं वो देश है, उस देश में अगर पुरातन चीजों पर भी मतलब संरक्षण का काम हो रहा है और लोग रह रहे हैं उन पुराने मकानों में, ये नहीं है कि वो पुरातन मान लिए गए, संग्रहालय बना दिए गए, उन मकानों को नवीन स्थितियों के अनुसार ढाला गया और उनमें जीवन यापन किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड की सड़कें ऐसी नहीं है इतनी कि चौड़ी इतनी कर दी कि आपका पहाड़ टूटने लग गया। और खड़ग सिंह वाल्दिया जी ने वो बताया था कि जो इसकी रिटेनिंग या चेस्ट वाल बनाई जाती है उसका जो मेन संरचना वो उसके एंगल किस तरीके से होते हैं, शू का जो तलवा होता है वो उस तरीके से वो बनाई जाती है, और ताकि जो है पहाड़ का जो दबाव है जो दीवार के ऊपर वो जमीन के नीचे जाए। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने जो कि बेसिक चीजें हैं स्ट्रक्चर, वो उस दिन उन्होंने समझा है। बिल्कुल। तो ये हिमालय को बचाने का मतलब वही है। हाँ, तो लोगों के जीवन की रक्षा भी होनी चाहिए। लोगों का जो जीवन है उसमें जो बाहर की चीजें आ रही हैं उसको कितना एक्सेप्ट करना है, कितनी हमारे जीवन के लिए यूजफुल है, जो हानिकारक हो रही है। जैसे कि जो आप बिजली परियोजनाएं की जो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आज थपलियाल जी बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे चाई गांव में हो रहा है और हम उसे बचा नहीं पा रहे हैं चाई गांव को, और जिस तरीके से उसे बचाने के लिए हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने भी हमारे हाईकोर्ट ने हम ही को दुत्कार दिया, मतलब हमारी हाईकोर्ट में हमारी सुनवाई तो कर लेते। मान लिया हम गुंडे भी हैं, पर अगर हम किसी जेन्युइन कॉज के लिए जा रहे हैं तो कम से कम हाईकोर्ट कॉज तो देख लेता कि ये कॉज क्या है। तो बेसिकली वही हो रहा है कि आवाज उठाने वाले जो हिमालय बचाओ आंदोलन है, जो वैसे आंदोलन है जिससे मैं कहता हूं कि जो आप ये भू कानून है ये हाईजैक हो चुका है, तो वैसे ही हिमालय बचाओ आंदोलन ये जो 2009-10 के आसपास चला था, वो जो गांव को बचाने का जो ये आंदोलन था वो ये हाईजैक कर लिया सरकार, क्योंकि सरकार को डर लग गया था कि अगर उत्तराखंड के बुद्धिजीवी बिना राजनीतिक सीमाओं के, बिना किसी सीमाओं के आपस में विचार विमर्श करने लगेंगे, जैसे श्रीनगर में विचार विमर्श हुआ, और ये धीरे धीरे अगर ये चीजें बढ़ती चली गई, जहां की ना तो गढ़ कुमाऊं की बात होगी, ना ठाकुर बामन की बात होगी, ना माओवादी या राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस की बात होगी, बात अगर केवल पहाड़ को बचाने की होगी, हिमालय को बचाने की होगी, हिमालय वासियों को बचाने की होगी, तो ये तो सरकार को धकेल देगी पीछे। ये जो माफिया जो सरकार में को चलाते हैं, ये जो खनन कर रहे हैं, जो बिजली बना रहे हैं, और जो सड़कों के माफिया हैं, ये पीछे हो जाएंगे। तो ये बात जो आज भू कानून की बात तो फिर बेमानी बात है, ये बेमानी बात है कि आप भू कानून भी नहीं लेके आ रहे। कोई ऐसे मैं एक बात बताता हूँ, जिले का आबकारी अधिकारी, नियम कायदे कानून आपने धत्ता बता दिया। कुंडीर जी, जिले का राजस्व जो है आबकारी से वसूलने के लिए जिलाधिकारी होता है, जिला आबकारी अधिकारी, और मद्य निषेध अधिकारी भी वही होता है। अब आप लगाइए कि क्या वो मद्य निषेध करेगा या वो जिला आबकारी अधिकारी होते हुए उसका आबकारी बढ़ाएगा। तो ठीक है, मैं बहुगुणा जी के पास आता हूँ। बहुगुणा जी को दूसरे कार्यक्रम अपने कार्यक्रम